हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने फिजिक्स की एक नई क्लास लेके आया हूँ। चलिए आज मैं फिर से फिजिक्स सेकेंड की क्लास यूनिट 2 का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज आपको मैं फिजिक्स सेकेंड में यूनिट 2 का लेक्चर 2, यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुकी है, यूनिट 2 का लेक्चर जो 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला आज आपको पढ़ाऊँगा परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, इसको पहले बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन जान जाइए ना, परावर्तन क्या है। तो परावर्तन तो प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हमने लिखा है जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। यानी कहने का मतलब है कोई भी किसी भी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम पे लौट आती है। प्रकाश की परिघटना प्रकाश परावर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश की यही परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये तो हो गया प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन। अब आपको बताते हैं परावर्तन का नियम क्या है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, मैंने एक समतल दर्पण बनाया है। ये समतल दर्पण है यम और यम डैश। समतल दर्पण में ये पॉइंट जो है ये ओ है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये एरो मैंने ऐसे लगाया है, ये आपतित किरण। यानी आपतित किरण क्या होती है? आती हुई किरण। और ये लिखा है मैंने परावर्तित किरण। यानी यहाँ एरो पे ध्यान दीजिए, ये एरो है, ये है परावर्तित किरण। और ये बीच में जो है ये अभिलंब होता है बच्चों, ये अभिलंब, बीच में अभिलंब। तो अभिलंब के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, अभिलंब के नीचे जो है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो चलिए पहला नियम आपको बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये परावर्तन अपवर्तन में मैं आपको परावर्तन शुरू करने जा रहा हूँ। तो परावर्तन में क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रथम नियम में पहले देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपका है आपतन कोण। ये जो कोण बना है बच्चों, ये कोण जो है यानी आपतन कोण कामा लगा के परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कोण I इक्वल टू कोण R। ये है दूसरा नियम। यानी दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होता है। यानी कोण I इक्वल टू कोण R। तो ये तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये है।
हाँ, हेलो स्टूडेंट। फिर देखिए, मैंने जैसे बताया आपको परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण के दो नियम थे, तो दोनों नियम के बारे में आपको बता दिया। अब आपको बताने जा रहा हूँ अपवर्तन कोण। अपवर्तन है क्या? पहले अपवर्तन क्या है, परावर्तन जैसे बताया परावर्तन क्या है, तो परावर्तन के बाद आप दूसरा टॉपिक है अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन के लिए पहले प्रकाश का अपवर्तन जानिए क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम मीन्स हो गया जैसे ये सघन माध्यम और ये विरल, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले तल वह अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी ये देखिए बच्चों, ऐसे समझिए, ये है सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से जब ये विरल माध्यम में आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये मूल दिशा से मतलब ये आ रही है सीधी, यहाँ से विचलित हो जा रही है विरल माध्यम में, तो ये क्या हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश का अपवर्तन आप ऐसे कह सकते हैं कि आप जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद दूसरे माध्यम में वह विचलित हो जाती है, अलग हो जाती है, थोड़ा सा मतलब देखिए टेढ़ा बनाया गया, अलग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन जो है उसके दो नियम होते हैं। तो अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन का पहला नियम, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ सघन माध्यम लिखा है, तो ये विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से ये आ रही है और ये विचलित हो जा रही है विरल माध्यम में, और यहाँ से आपतित किरण यदि पड़ती है, इसको यदि हम विरल माध्यम बना दें इस सघन माध्यम में, तो ये यहाँ पे ऐसे तिरछी हो रही है और ये यहाँ पे नीचे की ओर आपतित होगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। तो पहले नियम देखिए, पहले आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, और ये फिर है अपवर्तित किरण नीचे की ओर हो गई, और ये जो आपका बना हुआ है अभिलंब, ये अभिलंब बीच में रहता है, जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण, जिसे बोलते हैं जा मीन्स होता है साइन। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसमें भी जा साइन, जा मीन्स साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण ये आई, आपतन कोण आई मीन्स जा, जिसे साइन बोलते हैं, तो आपतन कोण आई जा साइन, और अपवर्तन कोण जा साइन का जो अनुपात होता है एक ही स्थिरांक होता है। यानी कहने का मतलब हो गया साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। ये दूसरा नियम है। ये जो मैंने आपको बताया
अपवर्तन और परावर्तन का नियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दो नियम हैं, दोनों के दोनों नियम आपको बता दिए गए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछता है। ओके स्टूडेंट।